ऐसा बोलने पर ठाकुर साहब आंखें निकालकर उसकी तरफ देखने लगे। ठाकुर साहब के पास कुछ 2-4 लोग ही बैठे हुए थे। वो भी अचरज में डूब गए कि अचानक से अब ऐसा क्या हो गया। अभी गांव एक भयानक हादसे से उभरा भी नहीं था कि अब हवेली में फिर से कौन सी आफत आ गई। दुर्गा हाँफ रही थी और उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। ठाकुर साहब भी अचरज भरी निगाहों से दुर्गा की तरफ देखने लगे। एक नजर उसने अपने आसपास बैठे लोगों पर डाली। उन लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और यही कह रही थी कि आखिर हुआ क्या है। दुर्गा इस तरह से दौड़कर आई तो जरूर कुछ गंभीर बात है। ये प्रश्न चिन्ह वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे पर साफ झलक रहा था। ठाकुर साहब उठे और जनाना ड्योढ़ी की तरफ चले। दुर्गा आगे तेज चल रही थी और ठाकुर साहब उसके पीछे पीछे। ड्योढ़ी पर जाकर ठाकुर साहब रुक गए। दुर्गा दौड़कर अंदर गई और ठकुराइन को जाकर सूचना दी। दौड़ती हुई ठकुराइन ड्योढ़ी पर आई और ठाकुर साहब से बात करने लगी। क्या बात है गजराज की माँ, कौन सी आफत आ पड़ी? दुर्गा इस तरह से दौड़ती हुई आई, क्या हो गया? बच्चा तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है जी, मुझे तो लगता है कि कोई काला साया बच्चे पर पड़ गया है। पता नहीं हमारी हवेली को किसकी नजर लगी है। हमने कौन से इतने बुरे कर्म किए थे। क्यों, हुआ क्या है? अरे साफ साफ बताओ, क्या हो गया ऐसा? बच्चा कुछ अजीब सा लग रहा है। कभी उसका एक हाथ लंबा हो जाता है तो कभी एक पैर लंबा हो जाता है। अभी 24 घंटे का पूरा सा हुआ है। जोर जोर से हंसने लगता है, जबकि इतने छोटे बच्चे के हाथ पांव भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जी। बच्चा बार बार खड़ा होने की कोशिश करता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है उसको। देखते देखते उसका सिर बड़ा हो जाता है, फिर वापस छोटा हो जाता है। हमको तो बड़ा ही डर लग रहा है। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। मुझे तो लगता है हवेली पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर ही कोई काला साया पड़ गया है। पूरे गांव पर नजर लग चुकी है। जिसके भी घर में बेटा जन्म ले रहा है उसके घर में कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। और अभी अभी मेरे सुनने में आया कि पड़ोस के कुछ गांव में भी ऐसा कई दिनों से हो रहा है। ये सब है क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, या तो मैंने भी सुना था, पड़ोस के गांव में भी ऐसा हुआ था। लेकिन अब अपने बच्चे का क्या करना है? 3 बच्चे हमारे गांव के एक साथ गायब हुए थे। 2 मर चुके, एक हमारा बच्चा हमें जीवित मिला। इस बात की खुशी हुई कि कम से कम एक तो जीवित मिला। लेकिन अभी इस बच्चे की यह अजीब सी हरकतें टेंशन में डाल रही हैं हमको तो लग रहा है कि कहीं वह चुड़ैल डायन इस बच्चे के अंदर घुस गई है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, क्या होगा? मैं भी सोच रहा हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब को बुलाऊं क्या? शायद वो कुछ इलाज कर सके। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब क्या करेंगे? कोई बीमारी थोड़ी ना है। एक दिन का बच्चा इतनी जोर से हंस रहा है, खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, गर्दन उठा रहा है। महीने भर तक बच्चे की गर्दन नहीं हिलती है जी। और सबसे बड़ी बात कि इसके हाथ पैर अपने आप ही बढ़ रहे हैं। इसका इलाज डॉक्टर साहब के पास कैसे मिलेगा? मुझे तो पक्का यकीन है कि किसी चुड़ैल का ही हाथ है इसमें। कोई ऐसी डायन है जो यह सब कर रही है। वो उस वक्त बच्चे के साथ हो सकती है। तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या करना चाहिए वो बताओ। हरकतें तो यही बता रही हैं कि ऐसा ही कुछ है, और जो कुछ हादसा हुआ उसको देखकर भी यही अंदाजा लग रहा है कि ये कोई चोर लुटेरे का काम नहीं है। ये काम तो कोई भूत प्रेत ही कर सकते हैं। भूत प्रेत नहीं, यह पक्का कोई चुड़ैल है। कोई गांव की या कोई आसपास की महिला है जो चुड़ैल बन चुकी है और गांव के अभी जन्म रहे बेटों को उठाकर ले जाती है। हमारी कोशिश से बच्चा मिल तो गया, लेकिन इस पर उस चुड़ैल का साया चढ़ गया है। अब वह कैसे उतरेगा, इसके बारे में कुछ सोचिए। मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, ना ही ऐसा कोई पाला पड़ा है। अब आप ही बताओ कि इस प्रकार की समस्या का समाधान कैसे होगा। आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया हो तो बताओ, मैं तुरंत उस काम को करूंगा। क्या बताऊं?
जितना इसके बारे में आप जानते हो उतना ही मैं जानती हूँ। कभी हवेली में इस प्रकार की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ महिलाएं कह रही थीं और हमने भी ऐसा सुना है कि कोई तंत्र मंत्र का जानकार बाबा जी या फिर कोई संत महात्मा ही इस प्रकार की समस्या का इलाज कर सकते हैं। वह पता कीजिए अपने आदमियों को भेज करके कि ऐसा कौन सा कोई बाबा या संत हमारे आसपास है जो इस तरह का इलाज कर सकता है। लेकिन यह काम आप जल्दी कीजिए। मुझे लगता है कि ज्यादा समय लगाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, आप बच्चे का और उसकी माँ का ध्यान रखिए। ज्यादा से ज्यादा उनके आसपास ही रहिए। मैं विजेंद्र को भेजकर पूछताछ करवाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई बाबा मिल जाए तो मैं जल्दी उसको हवेली में बुला लूंगा। आप सिर्फ बच्चे का और बहू रानी का ध्यान रखें। जी ठीक है, मैं यहाँ का ध्यान रख रही हूँ, लेकिन आप जल्दी से जल्दी इस काम को कीजिए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है जी, और साथ ही डर भी लग रहा है। बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। उसकी आंखों में देखने से डर लगता है। मुझे पक्का यकीन है कि वह चुड़ैल हमारे बच्चे के आसपास है। वही यह सब हरकतें करवा रही है। जल्दी कीजिए इस काम को करने में। ठीक है, आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर इन दोनों को संभालिए। मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। तब तक आप अपना भी और उनका भी ध्यान रखना। ठाकुर साहब वहां से वापस आ जाते हैं और उनके दिमाग में टेंशन आ जाती है कि इस प्रकार की किसी चुड़ैल का साया उतारने के लिए पुख्ता आदमी कहाँ मिलेगा। हालांकि आज तक तो कभी ऐसा काम पड़ा नहीं था, लेकिन अब ऐसा करना भी पड़ेगा। ठाकुर साहब ने तुरंत विजेंद्र को बुलाया, उसको सारी कहानी समझाई। आदेश दिया कि आसपास के हर गांव में जाकर ये पता करो कि ऐसा कोई पुजारी बाबा या फिर कोई तांत्रिक मिल जाए। अगर मिल जाए तो उसको तुरंत साथ लेकर यहाँ आओ। विजेंद्र 2-3 आदमियों को लेकर निकल जाता है और ठाकुर साहब उसी पर चिंता में बैठ जाते हैं, अपना सिर खुजाने लगते हैं। ठीक उसी वक्त गांव के मंदिर के पुजारी जी हवेली में प्रवेश करते हैं। वो ठाकुर साहब को प्रणाम करते हैं और ठाकुर साहब उठकर उनको आसन पर बिठाते हैं। ठाकुर साहब को चिंता में देखकर पुजारी जी उनसे बातचीत करते हैं। ठाकुर साहब, जो कुछ गांव में हुआ उसका मुझे भी पता चला। बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है। क्या करें, अब होने को यही मंजूर था, तो हम साधारण मनुष्यों की उसके आगे कहाँ चलती है। आप गांव के प्रतिनिधि हो, आपके चेहरे पर यह मायूसी ठीक नहीं है। आप थोड़े से मजबूत बनिए। इस वक्त गांव के दुखी लोगों को इस दुख से उबरने में उनकी मदद कीजिए। पुजारी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी हवेली में एक और समस्या आ गई है जिसका समाधान मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रहा है। अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो कीजिए। क्या नई समस्या है अभी, मुझे बताइए। ईश्वर ने चाहा तो सब जल्दी ठीक हो जाएगा। आप मुझे वो समस्या बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। पुजारी जी, हमारे आदमी रात के समय पीछा करके उन बच्चों को वापस लाए थे। उस वक्त तो बच्चा ठीक था, लेकिन गजराज का बेटा इस वक्त अजीब हरकतें कर रहा है और उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि वो साधारण बच्चा नहीं है, जबकि कल शाम तक वो बिल्कुल नॉर्मल था। रात को गायब होने के बाद जब वो वापस मिला तब भी कुछ अजीब नहीं लगा। अब उसकी हरकतें बहुत ही अजीब हैं। ठाकुर साहब ने पुजारी जी को बच्चे की सारी हरकतों के बारे में बताया। साथ ही ये शंका भी जताई कि हो सकता है किसी चुड़ैल का साया उसके ऊपर हो। पुजारी जी ने आंखें बंद की, कुछ पल के लिए सोचा और फिर उन्होंने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहता हूं कि ऐसी किसी चुड़ैल डायन का साया मैं बता सकता हूं। आप एक बार बच्चे को मेरे सामने लाइए, मैं बता दूंगा कि वास्तविक समस्या क्या है, कोई चुड़ैल है या फिर कुछ और।